हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 28। क्वेश्चन में गिवन है कि भिन्न 9/11, 7/9, 5/6, 4/5 और 11/13 को आरोही क्रम में सजाने पर कौन सा चौथा भिन्न होगा। आरोही क्रम मीन्स बेटे ये होता है आपका छोटे से बड़ा। आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? छोटे से बड़ा। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से हम इसको सजाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको भिन्न से रिलेटेड बताई थी। ठीक है, उस भिन्न में वीडियो में जो क्वेश्चन आपको था वो डायरेक्टली हाउ टू फाइंड आउट फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया था कि वहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ जिससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, उस क्वेश्चन में क्या था कि निम्नलिखित में से, जैसे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा भिन्न है, तो आपको बस इसके ऑप्शन चेक करने थे, डायरेक्ट आपके समझ में आ जाता। कैसे? देखो बेटे, मान लो अगर ये 5/7 है, 9/11 है, 7/9 है, 3/5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से, जैसे कि 5/7 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 9/11। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। ठीक है, 3/5। तो जैसे ही आपको अपोन में वैल्यू मिलेगी, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है क्या ये सीरीज में है नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं है। 11×5 = 55, 7×5 = 9 और 9×9 = 81। तो देखो यहाँ पे, और 11×7 = 77, तो 55 हो गया, 7×5 = 35 हो गया, 9×9 = 81 है, 11×77 हो गया। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है, 7×5 = 35 और 9×3 = 27। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 55 है, 11×5 और 9 क्या होता है, 9 क्या होता है, 63 होता है। तो ये गलत हो गया ना यहाँ पे, इससे इस वाले फर्स्ट पार्ट से सेकंड वाला बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको डायरेक्ट चेक कर लेना है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये 3/5, इसमें क्या कहता है 3/5। एक बार अगर आपके समझ में आ गया ना क्वेश्चन, यहाँ मैं भले ही टाइम ले रहा हूँ बट आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखो क्या कह रहा है, 7×21, 5×5 = 25। तो ये भी गलत हो गया भाई। अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में बताना है ना, तो 7×21, इसका न्यूमरेटर 21 हो गया, इसका न्यूमरेटर 5×5 = 25 हो गया। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। हमको तो घटते हुए क्रम में चाहिए, बढ़ता हुआ क्रम आ गया। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में क्या कहता है, 9/11, 7/9, फिर क्या बेटे 5/7, और इसके बाद क्या है 3/5। एक बार बताओ, 9×9 = 81, 11×77, अभी तक तो ठीक जा रहा है। फिर 7×7 = 49, 9×5 = 45, ये भी ठीक जा रहा है। 5×5 = 25, 7×1 = 21। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि ये अवरोही क्रम में है। तो आपको बस डायरेक्ट ही इनकी मल्टीप्लाई करके इनके न्यूमरेटर चेक कर लो, क्या इसके न्यूमरेटर जो भी आ रहे हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर वो है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ही देखते ही सॉल्व कर दोगे आप। लेकिन जब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आएगा तो वो इस टाइप से आएगा कि वो आपको भिन्न डिफरेंट टाइप के दे देगा और कहेगा कि इसको आरोही क्रम में, अब इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। कैसे बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, आरोही क्रम में सजाने पर कौन सा चौथा भिन्न होगा। एक बात बताऊं, मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, ध्यान रखना बेटे आप लोग। जैसे कि एक दिया हुआ है 9/11, एक है 7/9। इसका मतलब इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 9 में 2 अगर ऐड कर दूँ 11 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड कर दूँ 9 हो जाएगा, और 11 में 2 ऐड कर दूँ तो 13 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया है, जैसे कि 5 में 1 ऐड कर दूँ तो 6 हो जाएगा, और 4 में 1 ऐड कर दूँ तो 5 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर अगर आपका मान लो 1 का अगर डिफरेंस वाले को बात कर लेते हैं, अगर इनमें 1 का डिफरेंस है तो इसका न्यूमरेटर चेक करो, ऊपर वाली वैल्यू है, अंश को चेक करो कि अगर इसका अंश जिसका छोटा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। लेकिन कब, जब दोनों के अंदर डिफरेंस समान हो। समझ में आ रही है बात? ये 1 के लिए भी लागू होता है और ये 2 के लिए भी लागू होता है। बात समझ में आ रही है बेटा आपके? जैसे कि 9 में 2 का ऐड है,
यहाँ पे भी 2 का ऐड है और यहाँ पे भी 2 का ऐड है। तो इसका मतलब इन तीनों के अंदर डिफरेंस समान है, तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू जो इसका अंश होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना। और लेकिन अब इनके बीच में तीनों के तो 2-2 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 1-1 का अंतर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनके बीच में ये चेक नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। समझ में आ रही है बेटे बात आपके? ऐसे में अगर हम ये कह दें कि भाई इसके अंदर तो 1 का डिफरेंस है और इसके अंदर 2 का डिफरेंस है, तो अगर इसमें 1 का डिफरेंस है तो ज़रूर जो है ये 5/6 बड़ा होगा और 7/9 छोटा होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 का डिफरेंस है। ये गलती कभी मत कर देना, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं और मैंने चेक किया है कि इसका अपोज भी है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो वैल्यू कम आती है, मैं मानता हूँ, बट कई बार ऐसा भी होता है अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा भी हो जाती है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, अगर आपको डायरेक्ट देता है कि आपको चेक करना है कि आरोही में है कि अवरोही में कौन सा आंसर है, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर में टिक लगा देना, 2 सेकंड का क्वेश्चन है वो। लेकिन जब वो सजाने की बात करता है और बोलता है कि कौन सा चौथा भिन्न है, और भिन्नों में अगर 1-1 का डिफरेंस है या 2-2 का डिफरेंस है सभी में, तो आपको तुरंत चेक कर लेना है कि किसका न्यूमरेटर जो है सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, और कैसे किसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। चाहे आप उसको अरेंजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में ये 2-2 का डिफरेंस होना चाहिए, या तो फिर सब में 1-1 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अलग अलग अगर डिफरेंस आ गए तो क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा टफ, ठीक है। और उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। एक तरीका वो है जब कुछ नहीं होता तो आपको डिवाइड करना है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और अब मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम आएगी। ये 2 ही टाइप के आपको जो है भिन्न के क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं पेपर में, और आपने अगर ये कर लिया तो आपके नंबर पक्के हैं। देखो ये क्या कहता है कि 9/11, पहले मैं इन तीनों को ले लेता हूँ, 9/11, 7/9 और 11/13 को कह रहा है आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में से जाना है। एक बात ध्यान देना बेटे, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा इसका न्यूमरेटर 7 है तो 7/9 हो जाएगा, ठीक है बेटे। और इसमें इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इससे बड़ा क्या है 9/11 है, ठीक है। इसके सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है 11/13 है। तीनों को मैंने सजा दिया, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरीके से मैंने इनके बीच में ये वैल्यू पुट कर दी। अब बात आई 1-1 के डिफरेंस की, तो अगर मैं 5/6 और 4/5 ले लूँ तो देखो 5×5 = 25, 6×4 = 24, इसका मतलब 5/6 4/5 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो देखो सबसे छोटा जो है, अब इस 4/5 को ये जब बड़ा है तो इसका मतलब ये बाद में आएगा, इसको अभी मैं बाद में लूँगा, पहले मैं 4/5 को ले लेता हूँ। 4/5 की अगर मैं 7/9 से अगर मैं क्रॉस करके देखूँ तो देखो बेटे 4/5 मान लो कि यहाँ पे लिखा है 7/9 के बगल में, तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से 5 सत्ते 35 और 9 चौक 36। इसका मतलब क्या हुआ 9 चौक 36, मतलब कि ये जो 4/5 की जो वैल्यू है ये बड़ी है, ठीक है, इससे तो ये बड़ी है 4/5। अब 9/11 से कर लेते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर 11 उसका 4 है, 11 चौक 44 और ये 9×5 = 45। तो इसका मतलब 9/11 से छोटा है ये 4/5 और 7/9 से क्या है बड़ा है। तो अब ये जो असली में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7/9 और इससे बड़ा हो जाएगा 4/5। अब आप करके देख लेना क्रॉस अप, आप समझ में आ जाएगा यहाँ से। फिर आपका हो जाएगा बेटे 9/11। अब देखो, अब इसकी बात खत्म हो गई हमारी। 4/5 को तो मैंने पुट कर दिया ना, देखो यहाँ आप यहाँ पे चेक कर लेना बेटे, मल्टीप्लाई करके क्रॉस 7×5 = 35, 9 चौक 36, तो 35 से बड़ा 36 होता है, तो 4/5 7/9 से बड़ा हो गया, और 11 चौक 44, 9×5 = 45, तो 45 से छोटा 44 हो गया, तो 9/11 से पहले ही आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें 5/6 को पुट करना है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 5/6 को देखो पहले मैं 7/9 से कर दूँ, देखो 7/9 से करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 4/5 खुद ही बड़ा है, तो 5/6 तो वैसे ही बड़ा होगा, तो मैं इसको 9/11 से कर लेता हूँ। तो 9 6 6 9 54 और 11 5 55, तो इसका मतलब क्या हुआ ये 9/11 से बड़ा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 13 5 65, 11 6 66, तो इसका मतलब क्या हुआ 11 6 66, मतलब 11/13 बड़ा है। तो अब आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी बेटे 5/6, और आपका जो लास्ट पार्ट बचेगा ये है आपका 11/13।
13। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। बेटे आपके समझ में आ रही है? ये आपको डायरेक्ट, ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वेरी वेरी इजी है। 2-4 बार करके देखो, स्पीड बन जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ना किसी ने अभी तक ऐसा सिखाया होगा, ना कोई सिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है इसका, ये तो भिन्न वाला क्वेश्चन था, सिंपल वाला, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। कह रहा है कि इसमें वैल्यू दिया है, इसको कह रहा है अवरोही क्रम में लगाए जाए तो दूसरा कौन सा होगा। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा। अब कह रहा है कि भिन्न को अवरोही क्रम में लगाया जा रहा है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा होगा। तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा कैसे चेक करेंगे हम? यहाँ देखो, 4 में 5 का ऐड है, 2 में 5 का ऐड है, 3 में 5 का ऐड है, और 6 में 6 दूनी 12 और 13 7 का है, और 5 में कितना है? 5 5 10 और 11, इसमें 6 का ऐड है। तो अगर इसमें 7 का ऐड है, इसमें 6 का ऐड है, और इसमें 5 का ऐड है, इसमें भी 5 का ऐड है, और इसमें 5 का ऐड है। मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटे? गलती से गलती मत कर देना कि यहीं आपको लगे कि यहाँ 5 का डिफरेंस है तो ये बड़ा होगा, और यहाँ पे 7 का डिफरेंस है तो ये छोटा होगा। कभी मत करना ऐसा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किस में डिफरेंस इक्वल है। इन तीनों में डिफरेंस इक्वल है, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 10 का हो। आपको चेक कर लेना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो 4/9 पहले हो जाएगा, इसके बाद 3/8 हो जाएगा, और सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी 2/7। अवरोही क्रम में सजा रहे हैं, घटते हुए क्रम में, इस टाइप से लगा लो। ठीक है, अब बात आई इसकी और इसकी। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? अब वही करना है कि 6/13 और 5/11 को इनसे कंपेयर करना है कि ये कहाँ पे आएंगे। तो देखो, अगर मैं 6/13 का, अगर 13 से अगर मैं 4 को गुणा करूँ तो 13 चौका 52 और 9 6 54, 9 6 54। तो 6/13 इससे बड़ा है 4/9 से। अब यहाँ इससे चेक कर लेते हैं, 13 3 39 और 8 6 48, तो इससे भी बड़ा है। और 2/7 से कर लेते हैं, तो ये बेटे आपका, पहले इन दोनों को आपस में तो कर लें, रुक जाओ कोई बात नहीं, मैं इनको आपस में कर लेता हूँ। तो 13 5 65, 11 6 66, इसका मतलब 5/11 से ये बड़ा है 6/13। तो पहले मैं 5/11 को ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5/11 को अगर मैं कर लूँ तो 11 चौक 44 और 9 पंजे 45, तो ये इससे बड़ा है 5/11, इससे कर लो। फिर पहले बेटे इनकी आपस में कर लेना, ध्यान रखना। इसके बाद जो सबसे छोटा होगा पहले उसको करते हैं, बाद में बड़े वाले करेंगे। फिर देखो, 8 पंजे 40, 11 3 33, फिर ये भी इससे बड़ा है, और 7 पंजे 35, 11 दूने 22, तो ये तीनों से बड़ा है। तो अगर, और इससे 5/11 से बड़ा 6/13 है, तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? 5/11। ये तो सिंपल ही हो गया, डायरेक्ट ही आपका जो है ना एक सीरीज में बन गया। ये तीनों तो है ही, मतलब सबसे बड़े, और उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये। ठीक है, और एक बात बताऊं, तो आपका कह रहा है कि कौन सा दूसरा होगा। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाने पर दूसरा कौन सा है? 3/8 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे सी। ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको और मिलेंगे, वेरी डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को जो है स्पीड बनानी पड़ेगी, सॉल्व करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके।